नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और चांदनी मेरे साथ है और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जिसमें बहुत अहम खबर छुपी है वो हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। दिसंबर में विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में योगी सरकार है। इसमें मौजूदा विकास योजनाओं को पूरा करवाने के लिए जरूरी रकम का इंतजाम भी होगा। इसमें मेट्रो परियोजनाएं, एक्सप्रेसवे के साथ राज्य कर्मचारियों के लिए भी कुछ राहत भरी सौगात मिल सकती है। सरकार इसी बजट के जरिए कई चुनावी तोहफों का ऐलान भी कर सकती है और इस सत्र के जरिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट लाया जाएगा। दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बुलाया जा सकता है ये सत्र। और कोरोना को देखते हुए सत्र को जो है छोटा रखा जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। अनामिका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या जानकारी आ रही है सत्र को लेकर? देखिए, बड़ी जानकारी इस बात को लेकर के आ रही है कि चुनाव से पहले योगी सरकार इसी वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट ला सकती है इस सत्र में। हालांकि कोरोना को देखते हुए सत्र काफी छोटा रखा गया है और डेट को लेके भी अभी चीजें फाइनल नहीं हो पाई क्योंकि पीएम की बैक टू बैक कार्यक्रम लगे हैं उत्तर प्रदेश में। लिहाजा माना जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में सत्र बुलाया जा सकता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा ये, और इसी सत्र के जरिए अनुपूरक बजट ला के सरकार प्रयास ये करेगी कि चुनावी बयार में बहुत सारे तोहफों की बारिश हो, साथ ही कुछ बड़े ऐलान भी किए जाए। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस अनुपूरक बजट के जरिए मेट्रो जो कई शहरों के लिए अब प्रस्तावित है, इसके अलावा बिल्कुल अनामिका, अगर बात करें विधानसभा सत्र की तो इस बार कुछ खास रहने वाला है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर यूपीटीटी पेपर को लेकर जो मामला है उसमें जो बड़ा खुलासा है वो आपको बता दें कि न्यूज 18 बड़ा खुलासा कर रहा है। पेपर प्रिंट करने के टेंडर से पहले ही पेपर लीक का प्लान बन चुका था। साजिश के तहत 26 अक्टूबर को आरएसएम फिनसोव नाम की कंपनी को पेपर प्रिंट कराने का ठेका दिया गया था, जिसके पास सुरक्षित तरीके से पेपर छापने तक का इंतजाम नहीं था। साजिश रचने वालों को ये मालूम था कि फिनसर्व के पास सुरक्षित तरीके से पेपर छापने का इंतजाम नहीं है और ये पेपर कुछ छोटी और असुरक्षित प्रेस में छपेंगे। पेपर लीक कराने वाले सिंडिकेट से जुड़े लोग ऐसी छोटी असुरक्षित प्रेस के बारे में पहले से ही जानते हैं, इनके आसपास मौजूद रहते हैं। पेपर इन प्रेसों में छपा और यहीं से पेपर बेचने वालों के हाथ में लग गया। यूपी के प्रमुख गैंग्स के हाथ मिलाया और परीक्षा से कई घंटे पहले ही ये पेपर यूपी के कई शहरों में हजारों लोगों के पास पहुंचाया गया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि पेपर छापने का ठेका मिलने से पहले ही परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव संजय उपाध्याय और ओखला के प्रिंटिंग प्रेस मालिक राय अनुप्रसाद की एक मीटिंग नोएडा के एक नामी होटल में हुई थी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में ही पेपर आउट कराने की साजिश रची गई। इस मामले में एसटीएफ ने अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पास जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम पहले से ही शुरू हो गई थी और टेंडर देने के बाद ऑब्वियस है कि ये प्रोसेस पूरा शुरू हुआ और जिस कंपनी को टेंडर मिला उसके पास कोई बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स भी नहीं था। उसने वर्कफोर्स भी हायर किया है टेंडर पाने के बाद और उसके बाद सबमिट कर दिया अपने सारे काम को ऐसे प्रेसेस को जिसके पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग का कोई तजुर्बा नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये सीधे तौर से सरकारी धन का गबन किया जा रहा था। जो हमारे पास इंडिकेशन है, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर्स उन स्थानों से लीक हुए हैं जहां ये प्रिंट हुए। ये सर्कुलेशन के पहले एसटीएफ इस गैंग को गिरफ्तार कर चुकी थी। इनफैक्ट 2 अलग अलग गैंग्स गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने पेपर आउट कराया। इसके अलावा कई स्थान पर सॉल्वर्स भी बिठाने वाले गैंग्स का खुलासा हुआ है। अभी हम वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रीम्स जो हैं वो अलग अलग हैं या दोनों आगे जाकर के एक ही। एसटीएफ ने जैसे इस मामले की जांच और छापेमारी शुरू की तो आरएसएम फिनसर्व कंपनी के डायरेक्टर राय अनुप्रसाद और इस परीक्षा को कंडक्ट कराने वाले सबसे बड़े अधिकारी पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों की मुलाकात टेंडर देने से पहले ही हुई थी। बताया जाता है नोएडा के एक होटल में संजय उपाध्याय और राय अनुप्रसाद की मुलाकात हुई थी और वहीं पर रची गई थी पेपर आउट कराने की पूरी साजिश। एसटीएफ की छापेमारी अब भी जारी है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ
ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18, लखनऊ। सबसे दिलचस्प बात यह है चांदनी की जो नकल माफिया है इसका करोड़ों रुपए का कारोबार है और हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं। इंटरनल मिलीभगत के बिना ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये भी सवाल है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने टेट का पेपर लीक होने के मामले में यूपी सरकार पर निशाना साधा। तो ये टीचर भर्ती घोटाला, पेपर लीक हो जा रहे हैं, लाखों लोगों का भविष्य छात्रों का अंधेरों में डूब जा रहा है। कमाल है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है। सरकार नाम की कोई चीज लगता है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सुपर टेक ट्विन टावर की बात करते हैं। यहाँ पर तो सुपर टेक ट्विन टावर गिराने की मियाद पूरी हो गई है, लेकिन टावर जस का तस खड़ा है। सुपर टेक बिल्डर ने बड़ी चतुराई के साथ ही 30 नवंबर यानी कि मंगलवार को 2 एजेंसियों के नाम देर शाम नोएडा प्राधिकरण को भेजे और पत्र के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण से अतिरिक्त 6.5 महीने का वक्त मांगा। सुपरटेक बिल्डर ने अतिरिक्त वक्त टावर गिराने के लिए मांगा है। सुपरटेक ट्विन टावर जांच के बाद शासन के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर एसआईटी की जांच के आधार पर 30 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में अगर बात करें तो 4 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों और सुपरटेक के निदेशक के नाम भी शामिल हैं। और अब बात करेंगे कैसे ट्वीट की जिसने सियासी भूचाल मचाया है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट का हम जिक्र कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ट्वीट से आज सियासत गर्मा गई। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा था कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। और केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर विपक्ष ने निशाना साधा है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अब देश का मुसलमान ठीक उसी तरह सड़कों पर उतरेगा जैसे किसान देश की सड़कों पर उतरे। अब बीजेपी के पास चुनाव में जाने को कुछ नहीं बचा तो आखिरी तीर हिंदू और मुस्लिम को लेकर लड़ाकर वो चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, ये उन्होंने कहा। बिल्कुल, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, एसपी ने कहा है, और हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। मुस्लिम चलाएंगे मुहिम, बर्क ने कहा है, और हम कानूनी कदम उठाएंगे, शफीक उर रहमान बर्क ने ये बात कही। ऐसा ये थके हारे लोग, इनके पास कोई इशू नहीं है। देश को बर्बाद कर दिया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। किसान 700 किसान शहीद हो गए, लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, जो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना, मंदिर मस्जिद को लाना। और क्या करेंगे हम? प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं, चंदा चोरी करते हैं लोग। और काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने। पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। बात ये जिस तरीके से इसको भी, जैसे इन्होंने बाबरी मस्जिद को अपने कब्जे में करके और उसका मंदिर बना लिया, ये भी इस मस्जिद को ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन हम अगर इन्होंने इस किस्म की कोई हरकत की तो हम बहरहाल इस वक्त मुसलमान इससे होशियार तो हो ही गया, और कानूनी जो कार्रवाई हो सकेगी हम तो पहले कानूनी कार्रवाई करेंगे इसमें, उसके बाद में इसमें तहरीक भी चलाई जा सकती है। प्रदेश की जनता आपसे 5 सालों का हिसाब पूछ रही है और 7 सालों का हिसाब नरेंद्र मोदी जी से पूछ रही है। 70 लाख नौकरियों का हिसाब मांग रही है, किसानों की समस्याओं का हिसाब मांग रही है, महिलाओं के अपमान का हिसाब मांग रही है, और आप उसको मंदिर और मस्जिद में भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अब आपकी ये चालबाजियां नहीं चलेंगी। अब अयोध्या की बात, काशी और मथुरा की बारी है। मैं समझता हूं कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी, और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है।
तो विपक्षी पार्टियों ने क्या कुछ कहा ये तो आपने सुन लिया। अब केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हम मथुरा का गौरव उसे वापस दिलाकर ही रहेंगे। काशी कॉरिडोर को हमने बनवाया और आगे मथुरा के लिए योगी सरकार कई विकास प्रोजेक्ट लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद हमने अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने का काम किया है। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके काशी का गौरव लौटाने का हम काम कर रहे हैं। अब मथुरा की भी बारी है। मथुरा को नगर निगम बना करके तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दे करके वहां मांस और मदिरा के प्रयोग पर पहले ही हमने रोक लगाने का काम किया है। मथुरा की होली को हमने आज वापस जीवंत करने का काम किया है। अब मथुरा को दिव्य और भव्य देने का समय है। आने वाले समय में मथुरा के चतुर्दिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कई प्रकार की योजनाएं लेकर के आएगी और मथुरा का जो गौरव है उसको हम वापस दिलाकर ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर जनता के मुद्दों पर बात हुए ना हो, मंदिर मस्जिद पर जरूर बात होगी। चुनावी माहौल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात का जिक्र किया है, वो हम आपको बता देते हैं। तो एक बड़ा काम करने जा रही है सरकार, जिसके तहत ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर घर दिए जाएंगे और इन मकानों के किराएदारों से जमीन की कीमत के रूप में केवल 1 रुपए लिया जाएगा। खरीदारों को इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि वो इसे 10 साल तक नहीं बेच पाएंगे। उन्हें मालिकाना हक मिलेगा। 1 रुपए की कीमत पर मकान देने का मसौदा उच्च अधिकारियों की बैठक में तैयार किया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास किया जाएगा और इस योजना का लाभ कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ही लाभार्थियों को मिलेगा। और अभी तक ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को छूट पर मकान देने की कोई व्यवस्था नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बांदा में समाजवादी पार्टी यानी कि अध्यक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता अलाउद्दीन ने। बुंदेलखंड की जनता इस बार बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने वादों के जुमले दिए। यहाँ पर बुंदेलखंड की जनता से झूठ बोला और आते आते डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड में फेल हो गई है। बुंदेलखंड की जनता एक बार इन्हें समर्थन दिया, इस बार इनके हाथ खाली जाएंगे। इनको समर्थन नहीं मिलने जा रहा है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। तो सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। में हो रहे यज्ञ